हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको टैली के लेसन नंबर 9 में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से बैंक से रिलेटेड एंट्री कर सकते हैं टैली के अंदर। और बैंक से जैसे आप पैसे निकालते हैं या बैंक में आप पैसे जमा करते हैं तो आप उससे रिलेटेड एंट्री, बैंक से रिलेटेड एंट्री जो होती है वो कॉन्ट्रा में होती है और वो टैली के अंदर होगी, तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा, एंटर, लेजर पे जाना होगा, एंटर, क्रिएट पे जाना होगा, एंटर। उसके बाद क्रिएट पे जाके हम एक बैंक का मतलब जो बैंक है, तो किसी भी बैंक के नाम से हमें पहले लेजर्स बनाने होंगे। तो मैंने बैंक के नाम से लेजर बना लिया, सपोज दैट पहला बैंक बना लिया ICICI बैंक, और ये जाता है बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पूछ रहा है नीचे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि जब व्यक्ति किसी बैंक में खाता खोलता है, जब बैंक में अकाउंट को ओपन करता है, बैंक अकाउंट को अपने लिए, तो उसमें कितने रुपए उसने जमा किए खाता खोलते समय, तो वो ओपनिंग बैलेंस में आता है। दूसरा चीज़ आप ये भी जान सकते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे इस समय करंट टाइम में मतलब प्रेजेंट टाइम में हमारे बैंक में कितने रुपए हैं वो भी आप अमाउंट डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरे पास है सपोज दैट मेरे बैंक में 6000 रुपए। अब नेक्स्ट एंट्री मैंने यहाँ पे डाल दिया HDFC बैंक, और यहाँ पे बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अमाउंट डालना है तो नीचे आए हम जल्दी जल्दी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मेरे अकाउंट में 8000 रुपए हैं। अच्छा, अब बैक कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे यहाँ पे देखिए सेल के लिए F8 है, जर्नल के लिए F7 है, तो ऐसी एक कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा के आगे F4 है, आप F4 भी प्रेस कर सकते हैं और कॉन्ट्रा पे क्लिक भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब होता है बैंक से रिलेटेड जो एंट्रियाँ होती हैं वो कॉन्ट्रा के अंदर की जाती हैं। तो कॉन्ट्रा का हम यूज करेंगे बैंक से रिलेटेड एंट्री करने के लिए। अब जैसे क्या हुआ कि अब मैं आपको एक ऐसी बात के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आए। क्या हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब जब मेरे पास पैसे नहीं थे, क्या नहीं था? कैश। तो मैंने कैश ऊपर सेलेक्ट किया। अब कैश नहीं था मेरे पास, तो मैं चाह रहा था कि मैं बैंक से क्यों ना पैसे निकालूं, मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं। तो नीचे बैंक का नाम सेलेक्ट करते हैं, और यदि ऊपर कैश है और नीचे बैंक का नाम है तो इसका मतलब बैंक से पैसे निकालने की एंट्री है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि आपको पता नहीं चल रहा कि कैश क्रेडिट में है या डेबिट में है, और बैंक का नाम तो चलो डेबिट में आ रहा है। तो इस ऑप्शन को हम सेट करते हैं। कॉन्ट्रा की इस ऑप्शन को सेट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाना होगा, और यहाँ पे कह रहा है कि यूज सिंगल एंट्री मोड, क्योंकि देखो जब आप एंट्री कर रहे हो तो देखो सिंगल एंट्री नीचे हो रही है, ऊपर तो बस एक सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो मैं एक तो यूज सिंगल एंट्री वाला जो ऑप्शन है इसे मैं नो कर दूंगा। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर 2 बाय आए तो उसे क्रेडिट डेबिट कर दो, क्योंकि अगर मैं इसे नो कर देता हूँ तो देखो आप यहाँ पे 2 और बाय आने लगा। देखिए 2 आ रहा है ना, तो इसे मुझे डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करना है। तो मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, इसे डेबिट क्रेडिट को एक्टिवेट के लिए यस कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, अब देखिए, अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है कि बैंक से पैसे निकालने हैं। अब मैं दोबारा जाता हूँ कॉन्ट्रा पे, एंटर। अब मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, तो बैंक से पैसे निकालते समय जो कैश है वो हमेशा क्या होता है? डेबिट में होता है, और बैंक का नाम किस में होता है? क्रेडिट में होता है। तो अगर कैश विड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में बैंक का नाम डालूंगा। तो बैंक का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मुझे HDFC बैंक से पैसे निकालने हैं। कितने रुपए हैं बैंक में? 8000 रुपये। तो मैंने बैंक से कितने रुपए निकाल लिए? 2000 रुपये। अब बैंक में कितने बचेंगे? 6000 रुपये बच गए। अब किस में डेबिट होगा? कैश में। तो मैंने कैश निकाल लिए 2000 रुपये। तो देखो करंट बैलेंस में दिखा रहा है 6000 रुपये आपके बैंक में बचे 2000 रुपये निकालने के बाद, और मेरे पास कैश 2000 रुपये आ गए। अब मैं ये एंट्री कर दिया। तो ये चेक है, चेक नंबर से अगर आपने चेक के थ्रू निकाला तो चेक नंबर डाल दीजिए, नहीं तो इसे आप डिलीट करके नरेशन डाल सकते हैं आप। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, किस बैंक से? HDFC, फ्रॉम HDFC बैंक। रुपीज कितना है? इन रुपीज कितने रुपए आपने निकाले? 2000 रुपये। .00 पैसे के लिए /, मतलब मैंने कैश विड्रॉ किया HDFC बैंक से 2000 रुपये। ये मैंने कैश विड्रॉ करने की एंट्री आपको बताया।
अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने जो कैश निकाला, मैंने 2000 रुपये निकाले, लेकिन मुझे जब जो खर्चे हुए मेरे 1000 रुपये खर्च हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बैंक में ये जो 1000 रुपये मेरे पास बचे हैं ये मैं दोबारा बैंक में जमा कर दूं। तो क्या है कि मुझे किस बैंक में जमा करना है, उसके लिए मुझे सबसे पहले कैश को क्रेडिट में डालना होगा। कितने रुपए मुझे जमा करने हैं? 1000 रुपये, क्योंकि मुझे 1000 रुपये ही मुझे खर्च करने हैं। और किस बैंक में जमा करने हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने ICICI बैंक सेलेक्ट कर लिया। ICICI बैंक में 7000 रुपये देखो चले गए। अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि ICICI बैंक में हैं कितने पैसे। तो मैं पहले बैंक सेलेक्ट करता हूँ और देखो बैंक में आ गया 6000 रुपये, मतलब ICICI बैंक में 6000 रुपये हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले कैश सेलेक्ट करा, 2000 रुपये हैं और 1000 रुपये मैंने इसमें से कैश निकाला और किस में जमा कर दिया मैंने? ICICI बैंक में। तो 7000 रुपये हो गए। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ डिपॉजिट कैश इनटू, या तो इनटू कर सकते हैं या टू कर सकते हैं डायरेक्ट भी, टू ICICI बैंक। डिपॉजिट कैश टू ICICI बैंक इन रुपीज, ऐसे लिख देते हैं 1000 रुपये, कि मैंने कैश डिपॉजिट करा 1000 रुपये ICICI बैंक में। तो ये मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट करने की एंट्री बता दिया है, जिसमें कैश आपका क्रेडिट में होगा और बैंक आपका डेबिट में होगा। क्लियर? ये एंटर करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे HDFC बैंक में पैसे हैं 6000 रुपये, तो मैं HDFC बैंक से मैं 1000 रुपये निकाल कर किस में जमा करना चाहता हूँ? मैं जमा करना चाहता हूँ ICICI बैंक में, और इसमें अभी 7000 रुपये थे, अब इसमें हो जाएंगे 8000 रुपये। तो देखिए HDFC बैंक से मैंने मनी ट्रांसफ़र किया ICICI बैंक में। तो कभी भी अगर मनी ट्रांसफ़र करते हैं या HDFC बैंक का मैंने चेक लगा दिया ICICI बैंक में, तो जितने रुपए का चेक लगाया वो अमाउंट यहाँ पे है और जो ट्रांसफ़र हुआ अमाउंट वो यहाँ पे आ गया है। तो दोनों की एक ही एंट्री होगी, चाहे आप चेक लगाइए किसी बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में, या तो आप मनी ट्रांसफ़र कीजिए, तो दोनों का जो एंट्री वो सेम ही होगा। तो ये मैंने 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए सपोजेट HDFC बैंक से ICICI बैंक में। तो मैं यहाँ से चेक नंबर डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ मनी ट्रांसफ़र टू ICICI बैंक फ्रॉम, किससे? HDFC बैंक से, HDFC बैंक। कितने रुपए? रुपीज मैंने जमा करें 1000.00/। तो मैंने 1000 रुपये HDFC बैंक से निकाल करके ICICI बैंक में जमा करें। तो ये आपकी मनी ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई है। और आप जो एंट्रियाँ हैं वो चेक करने के लिए डिस्प्ले पे जाएंगे, डेबुट में जाएंगे, ये देखिए 1 2 3 आ गया। Alt+F1 का जब आप बटन प्रेस करते हैं तो ये सभी एंट्री दिखा देगा कि देखो यहाँ पे पहली जो एंट्री थी वो कैश आपका डेबिट था और बैंक में क्रेडिट था। तो इसका मतलब क्या है कि कैश डेबिट होने का मतलब है कि कैश निकाला गया, यहाँ पे है बैंक में डेबिट, तो इसका मतलब बैंक में जमा किया गया, कैश जमा किया गया बैंक में 1000 रुपये, यहाँ कैश निकाला गया 2000 रुपये, और यहाँ HDFC बैंक से ICICI बैंक में जमा किया गया 1000 रुपये। तो ये आप है, ये जो मैंने आज आपको एंट्री बताया कॉन्ट्रा में, ये मैंने आपको बताया बैंक से रिलेटेड, बैंक से पैसे निकालने की एंट्री, बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री, और किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में यदि चेक लगाते हैं या मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कैसे एंट्री होगी वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और हाँ मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।